हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और बेटा आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। और जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो आपको अपनी फेयर कॉपी में एज इट इज नोट्स की फॉर्म में कॉपी करना है। ठीक है, तो बेटा जो हमारा चैप्टर का वर्ड है रिप्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है बेटा। री मीन्स होता है दोबारा से, अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। यदि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दोबारा से बनाते हैं, ठीक है, किसी भी जीव को, किसी भी लिविंग थिंग को दोबारा से बनाते हैं, तो वो दोबारा से बनाने का प्रोसेस ही क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। वो एक पेरेंट से भी बन सकता है और दो पेरेंट से भी बन सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली बच्चों हमें ये पढ़ना है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू organism. It is the method of producing new organism from parent organism. ठीक है, यदि हम नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, तो वही मेथड हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम न्यू ऑर्गेनिज्म की जगह और ऑफस्प्रिंग शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे। ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी और डॉटर सेल। तो बेटा न्यू ऑर्गेनिज्म की जगह इस चैप्टर में कहीं कहीं आपको ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी या डॉटर सेल भी लिखा मिल सकता है, बात एक ही है। तो आप लोगों को रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आया कि पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना, और नए ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी या फिर डॉटर सेल्स। ठीक है, तो अब हम बायोलॉजी में जो भी प्रोसेस पढ़ते हैं वो सभी बहुत जरूरी प्रोसेस होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप लोग खुद सोचो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो उसकी प्रजाति इस धरती पे से खत्म हो जाएगी, है या नहीं। और यदि उसकी प्रजाति इस धरती पे से खत्म हो जाएगी तो यानी कि उसका अस्तित्व पूरी तरीके से मिट जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, अपनी प्रजाति को इस धरती पर बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। सपोज अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन छोड़ दें तो वो क्या होगा, 100-200 साल बाद इस धरती पे से सारे ह्यूमन बींग्स खत्म होते चले जाएंगे, है ना। तो बेटा रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपनी प्रजाति को, अपनी स्पीशीज को इस धरती पर बनाए रखे। तो आपसे पूछा जाए व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, तो आप पहला पॉइंट तो बताओगे, टू मेंटेन स्पीशीज ऑन अर्थ, है ना। स्पीशीज बनाए रखने के लिए अपनी अर्थ पर, स्पीशीज मतलब प्रजाति, अपनी प्रजाति को धरती पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। और दूसरा कारण है टू प्रोवाइड वेरिएशन, और दूसरा रीजन है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, बदलाव। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जब नया बनता है तो थोड़े से उसमें बदलाव होते हैं, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होता है, और ये बदलाव, ये वेरिएशन उसको और अच्छा बनाता है इस धरती पर सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो दो कारण है बेटा,
ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक तो वो अपनी स्पीशीज को मेंटेन रख पाता है अर्थ पर, और दूसरा उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, और इन वेरिएशन की वजह से वो इस धरती पर सरवाइव कर पाता है और अच्छे से जी पाता है। ठीक है, यानी कि हर नेक्स्ट जनरेशन और अच्छी होती जाती है रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, अब बेटा आपसे बात की जाए तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेटा दो टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन। पहला तो हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मीन्स होता है नहीं, नॉट, और सेक्सुअल का मीन्स सेक्स सेल्स। ठीक है, कि इसमें सेक्स सेल नहीं होते और सेक्सुअल में सेक्स सेल्स होते हैं। अब ये सेक्स सेल है क्या? ये सेक्स सेल्स है क्या? सेक्स सेल्स इंसानों में दो होते हैं, मेल में तो होता है स्पर्म, मेल में तो होता है स्पर्म, और फीमेल में होता है एग। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? स्पर्म और एग, ये हमारे सेक्स सेल्स हैं। यदि रिप्रोडक्शन बिना स्पर्म और एग के होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और यदि रिप्रोडक्शन स्पर्म और एग की मदद से, सेक्स सेल्स की मदद से होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और एक बात आपको याद रखनी है, सेक्स सेल का दूसरा नाम होता है गैमीट्स, GAMETES। तो सेक्स सेल्स की जगह आपको गैमीट्स लिखा भी मिल सकता है। ठीक है, और एग का एक और नाम होता है ओवा, OVA, एक और नाम होता है ओवम, OVUM। क्लियर है बात? तो अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखूं तो लिखूंगा इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन without the involvement of gametes, या फिर सेक्स सेल्स भी बोल सकता हूं, गैमीट्स, या फिर दूसरा नाम क्या है इनका? सेक्स सेल्स। यदि रिप्रोडक्शन विदाउट, बिना गैमीट्स के हो रहा है तो कौन से टाइप का है? एसेक्सुअल। और यहां पर क्या आ जाएगा? इट इज द type of reproduction with the involvement of gametes। ठीक है, और यदि गैमीट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा तो वो हमारा क्या होगा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें केवल सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें केवल एक ही पेरेंट होता है, और इसमें हमारा 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और इसमें हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल वाले में, एक मेल और एक फीमेल। इसका हमारा एग्जाम्पल है अमीबा, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल, जो हमें दिखते भी नहीं है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और हमारा बेटा सेक्सुअल का एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमंस, इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं, और कैट है ना, जितने भी एनिमल्स है, डॉग है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप लोगों को बात क्लियर है बच्चों कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? दोबारा से किसी चीज को बनाना। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? जिससे कि वो अपनी प्रजाति को इस धरती पर बनाए रखे। ठीक है,
और दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कोई भी स्पर्म और एग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। स्पर्म और एग क्या होते हैं, हमारे सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स। और सेक्सुअल में हमारा गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है सेक्सुअल में, और इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। एसेक्सुअल में हमारा अमीबा पैरामीशियम एग्जांपल है, और सेक्सुअल में ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, ये सब एग्जांपल है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पर्सनली फोन नंबर पे भी पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।